Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel Trade with DJ. First of all, I am not the SEBI registered person or the analyst. These views are only for educational purpose. If you want to take these trades, please take these trades as per your own risk. ओके सो हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं ना कि पहले लास्ट वीडियोस में क्या क्या ट्रिगर हुआ है या फिर क्या प्रॉफिट क्या लॉस। ओके तो जो सबसे पहला ट्रेड था, काफ़ी वीडियोस पहले मैंने डिस्कस किया था कोल इंडिया। ओके सो कोल इंडिया एक इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी थी, है ना। अगर मैं इसको डेली चार्ट्स में देखूं तो इसका आप लोग देख सकते हैं कि इसने एक नाइस 3:1 मेरे को दे दिया, इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट ने मेरे को। इसकी एंट्री थी जस्ट अराउंड, है ना, ये 223 समथिंग। इसकी एंट्री थी जस्ट अराउंड 223 समथिंग थी। इसने नाइस 3:1 दी है। अगर इस पर्टिकुलर ट्रेड को अगर किसी ने फ्यूचर में लिया होगा, उसने आराम से मोर देन 60,000 बनाया होगा इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में। तो अभी के लिए जो भी अपना आर आर इसको हम लोग यहीं पर क्लोज करते हैं इसको, ठीक है। तो ये कोल इंडिया का काफ़ी अच्छा ट्रेड्स था। इसमें एक और ट्रेड प्लान किया, वो बाद में डिस्कस करते हैं हम लोग, है ना। तो अगर जो मेरा दूसरा ट्रेड जो ट्रिगर हुआ था, वो ट्रिगर हुआ था इंडस इंडिया बैंक। ये मैंने 30 मिनट्स के चार्ट्स पर एक शॉर्ट ट्रेड प्लान किया था ये मैंने। तो उसको देख लेते हैं कि अगर मैं 30 मिनट्स के चार्ट्स पर जाऊं तो 30 मिनट्स के चार्ट्स पर इसने इनिशियल रिएक्शन देने के बाद में फाइनली मेरे को स्टॉप आउट कर दिया। तो एक स्टॉप आउट ही ट्रेड है ना, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसने फेक आउट करने के बाद भी अपने को आर दिया, तो कोई नहीं, ठीक है। एक स्टॉप लॉस ट्रेड है, कुछ नहीं, ठीक है। तो अभी के लिए इसको हटा देते हैं, जो कि एक स्टॉप लॉस ट्रेड है, ठीक है। तो वो जो दूसरी ट्रेड थी, है ना, एक थी LNT ना। इसका मैंने 15 मिनट्स का लॉन्ग ट्रेड प्लान किया था इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में मैंने। तो लॉन्ग मैंने प्लान किया था अराउंड 2409 समथिंग प्लान किया था, जो कि जस्ट 10 पॉइंट से मिस होकर प्राइस वापस ऊपर चला गया। तो अभी भी इस ट्रेड को मैं अभी होल्ड पर रखता हूँ, मतलब है ना, अभी भी ये ट्रेड वैलिड है। जब भी ये आएगा तो हम लोग इस पर प्लान करेंगे ट्रेड। ओके सो LNT भी अभी भी वैलिड है। तो हम लोग आज के कुछ नए आइडियाज़ डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स पर जाएं, तो मेरा सेम व्यू है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, जो हम लोग ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, है ना। तो हमारा जो फर्स्ट लॉन्ग रहेगा वो अराउंड रहेगा 19,150, सेकेंड 19,100। तो ये अपना लॉन्ग का व्यू है, ठीक है। निफ्टी में एज ऑफ नाउ तो कुछ है नहीं, सेलिंग के लिए कुछ नहीं है। कि यहाँ पर एक छोटा एक लेवल बताया था 3 मिनट्स के चार्ट्स पर, तो उसे एक स्मॉल रिएक्शन आके फिर फाइनली वो भी एक स्टॉप आउट हो गया। ये हम लोगों ने ये दो लेवल्स डिस्कस किए थे अपने वीडियो में। ये तो एक फर्स्ट तो ये था, तो इसने एक स्मॉल रिएक्शन देके स्टॉप आउट हो गया एंड ऑलमोस्ट 1.5:1 दिया ऑलमोस्ट, है ना। तो स्टॉप आउट ही मानेंगे, इसने भी अच्छा ऑलमोस्ट 2:1 रिएक्शन देके फिर स्टॉप आउट किया। तो ये ऊपर वाला लेवल चला और नीचे वाले को हम लोग बोलेंगे स्टॉप आउट ट्रेड था ना। रादर मैं भी इस पर वाले पर ही ज़्यादा कन्विंसिंग था, ठीक है। तो अच्छा हुआ। तो अगर हम लोग बैंक निफ्टी का व्यू लें तो निफ्टी बैंक का हम लोग अगर व्यू लें तो उसमें भी सेम ही व्यू है, वो ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। रादर बैंक निफ्टी का चार्ट मोर क्लियर है देन, है ना, निफ्टी का। तो हम लोग अभी भी ये जो अपना आवरली या फिर 4 आवर्स का जो चार्ट लेवल है, इस पर हम लोग अभी भी ट्रेड प्लान करेंगे, है ना। इस पर्टिकुलर लेवल पर अराउंड 44,400 समथिंग लेवल पर हम लोग डेफिनेटली प्लान कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें 44,400 पे प्लान करने में अपने को, ठीक है। एंड जो शॉर्ट का लेवल है वो रहेगा अपना, अगर देख लेते एक तो ये लेवल है, अगर इसके बीच में कोई लेवल ट्रिगर हुआ है कि नहीं हुआ, तो कोई लेवल फॉर्म्स हुए हैं कि नहीं हुए, तो वो देख लेते हैं। अगर कुछ फॉर्म हुआ है तो हम लोग उस पर भी कंसंट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ तो कोई लेवल क्रिएट नहीं हुआ है शॉर्ट्स के लिए। अगर मान लो ये लेवल चलता है तो अपने को आराम से यहाँ तक 45,500 का लेवल दिखा सकता है, या फिर ये जो गैप एरिया है
45 to 100, तो यहाँ पर आराम से अपने को मोर देन 3:1 मिल जाएगा। तो हम लोग अभी इस पर ही कंसंट्रेट करेंगे, हम लोग लेंगे। या फिर जैसे कल है ऑप्शन एक्सपायरी है, ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, है ना, जस्ट स्मॉल रिस्क लेके, है ना, हीरो जीरो जिसको बोलते हैं, हीरो टू जीरो ट्रेड। तो आप यहाँ पर जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी आता है, तो आप यहाँ पर एट द मनी का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, हीरो और जीरो, क्या तो वो जीरो होगा या फिर आपको मस्त प्रॉफिट लेके जाएगा। तो मैं यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली हीरो टू जीरो वाली ट्रेड ट्राई करूंगा, जैसे ट्रेड ट्राई करूंगा, है ना, बशर्ते वो जो भी प्रीमियम आपके रिस्क में होना चाहिए 44,400। तो ये पक्का अपना हीरो जीरो ट्रेड रहेगा। तो आज के कुछ आइडियाज डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो जो एक जो मैंने लेवल प्लान किया है वो एक कॉल में फिर से प्लान किया है। ये एक छोटा इंट्राडे काइंड ऑफ ट्रेड रहेगी, इंट्राडे या फिर बीटीएस काइंड ऑफ ट्रेड। तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, निफ्टी अपना जो भी बाइंग एरिया था इससे रिएक्शन दे, काफी अच्छा रिएक्शन दिया रादर इसने ना, कि जैसा कि एक्सपेक्टेड था, जिस लेवल को टच किया एंड बूम, है ना। और तो ऐसा ही अपने को एक्सपेक्टेड, तो फ्यूचर में भी अराउंड इसने 65,000 का प्रॉफिट दिया है। तो ये यहाँ पर इस लेवल से डाउन ट्रेंड में जाने के बाद इसने अपना ट्रेंड शिफ्ट कर लिया, ये अभी ऊपर की साइड में शिफ्ट हो गया इसका ट्रेंड, ठीक है। वो आपको आवरली चार्ट्स पर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इसका ट्रेंड। तो आवरली चार्ट्स पे आप देख सकते हैं क्लियर, ये यहाँ से डाउन में होने के बाद में ये यहाँ पर अप हो गया, ठीक है। तो ये था अपना आवरली चार्ट्स का ट्रेंड। तो जो मैंने प्लान किया है वो मैंने प्लान किया 30 मिनट्स के चार्ट्स पर प्लान किया है। जो ट्रेड मैंने प्लान किया वो मैंने प्लान किया अराउंड समवेयर अराउंड यहीं पर प्लान किया 228 या 230 आप ले सकते हैं इसको। अगर मैं इसके एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट देखें तो हम लोग, तो अपनी एंट्री रहेगी लेवल के जस्ट ऊपर 228.90। आप इसको 229 भी ले सकते हैं ना, कोई इशू नहीं है 229 लेने में भी। और स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड 228.25 एंड फर्स्ट टारगेट रहेगा, आप लोगों को पता है 2:1। तो 2:1 आ रहा अराउंड 230 समथिंग एंड सेकेंड एंड फाइनल टारगेट रहेगा 3:1। तो ये यहाँ पर 230 समथिंग है, 231 पर आप फाइनल टारगेट बुक कर सकते हैं। और ये लेवल हो सकता है कि जो निफ्टी के जो नीचे के दो लेवल्स दिखाए थे, एक 19,150 या फिर 19,100, दोनों में से हो सकता है किसी एक के साथ में मैच भी कर जाए। तो ये काफ़ी हाई प्रोबेबल ट्रेड रहेगा। अब ये देख लेते हैं कि हमने इसी को क्यों लिया। एज ऑफ अभी के लिए तो मैं इसको हटा देता हूँ, इंटरेस्ट स्टॉप लॉस और टारगेट चार्ट्स को व्यू करने में। तो प्राइस ने ना जैसे यहाँ से डाउन ट्रेंड में जा रहा था ना, या फिर जो ये इनिशियल सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस एरिया था, ये जो रेजिस्टेंस एरिया था इसका, है ना, ये जो रेजिस्टेंस एरिया, एक बार रिएक्शन, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, इसको फाइनली इसने तोड़ दिया। तो यहाँ पर आप लोग यही इसका ओरिजिन ऑफ मूव बोल सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ये ट्रेड यहाँ पर प्लान किया है, ठीक है। तो ये है अपना कॉल का ट्रेड फर्स्ट। जो सेकंड ट्रेड मैंने प्लान किया है वो मैंने प्लान किया बजाज फाइनेंस में, बेज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस एक काइंड ऑफ स्विंग ट्रेड है ना। तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं कि क्या है। तो अगर मैं इसका वीकली से स्टार्ट करूँ तो बजाज फाइनेंस फाइनली अपने जो भी ये सपोर्ट एरिया जो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियोस में, तो यहाँ से बजाज फाइनेंस ने रिएक्शन, काफ़ी अच्छा रिएक्शन दिया रहा है ना, 5600 से 8000, मतलब विश्वास नहीं होता लेकिन हुआ है, ठीक। अच्छा, अपने लिए अच्छा है कि हम लोगों ने काफ़ी अच्छा पैसा बनाया इसमें। अगर मैं इसको डेली चार्ट्स में देखूँ तो डेली चार्ट्स में आप लोग देख सकते हैं क्लियर अप ट्रेंड में है ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट, ठीक है, ये अप ट्रेंड में है। तो यहाँ से प्राइस ने गैप अप होके फिर फाइनली प्राइस रिट्रेस हो रहा है। तो जो मैंने प्लान किया वो मैंने प्लान किया आवरली चार्ट्स में, मैंने प्लान किया मेरे लिए। तो मैंने जो प्लान किया वो यहाँ पर प्लान किया है 70 to 40 समथिंग एरिया पर। तो यहाँ पर मैंने प्लान किया है। तो अगर मैं इसका एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट देखूँ तो अपना एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा, अपनी एंट्री रहेगी लेवल से जस्ट ऊपर अराउंड 70 to 40, 70 to 41 ले लेते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 7180 एंड फर्स्ट टारगेट रहेगा अपना 2:1, जो कि आ रहा अराउंड है ना 7360 समथिंग। सेकंड एंड फाइनल टारगेट, सेकंड टारगेट रहेगा, फाइनल तो नहीं बोलूँगा। तो सेकंड रहेगा अपना बस 7420 एंड फाइनल टारगेट आप ये ले सकते हैं ना 7530, जो कि एक नाइस
ऑलमोस्ट 5:1 की ट्रेड है। तो एज ऑफ नाउ मैं 3:1 पर ही रख देता हूँ इसको, पॉइंटर को अपना, तो बाद में देखने काम आएगा। तो यहीं से प्राइस ने न्यू हाइज बनाया है ना, तो आप इसको बोल से काइंड ऑफ ओरिजिन ऑफ मूव। ये जो रेजिस्टेंस एरिया है इसको तोड़ कर प्राइस ऊपर गए, तो काफ़ी अच्छा लेवल लग रहा है। तो अभी के लिए तो ये जो लेवल हम लोगों ने 10 मिनट्स में डिस्कस किया था ये अभी भी वैलिड है, बट ये दूर है तो ठीक है, बाद में देखेंगे इसको, कोई इशू नहीं है। तो ये था अपना बजाज फाइनेंस का ट्रेड। एंड जो नेक्स्ट ट्रेड जो मैंने प्लान किया है वो मैंने प्लान किया है एक SBIN में प्लान किया, SBI में प्लान किया है। तो ये भी काइंड ऑफ इंट्राडे ट्रेड ही है, तो इसको भी देख लेते हैं फटाफट कि क्या है। तो प्रीवियस हिस्ट्री हम लोग डिलीट कर देते हैं। तो अगर हम लोग ये SBIN, हमें SBI लाइफ खोल गया, SBIN, ओके। सो ये है। तो अगर हम लोग देखें डेली चार्ट्स में, तो डेली चार्ट्स में प्राइस ऑलमोस्ट न्यू हाइज बना रहा है ना। ये जो अभी रेजिस्टेंस एरिया पर आ गया अपने, यहाँ से प्राइस ने रिएक्शन दिया वापस नीचे। तो अभी आप बोल सकते हैं प्राइस अपने रेजिस्टेंस एरिया को टच कर रहा है एज ऑफ नाउ, तो मतलब आप ये कंक्लूजन ले सकते हैं। तो और अप ट्रेंड में है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड सेकंड है, अगर अपना आवरली चार्ट्स में देखें तो अभी ये अप ट्रेंड से साइडवेज में आ गया है ना, काइंड ऑफ ऊपर नीचे। तो ये साइडवेज रेंज ही बोल सकते हैं आप इसको, कि बोला कि अभी ये साइडवेज रेंज में है, बट डेफिनेटली अभी नियर मतलब अपने रेजिस्टेंस एरिया देन द सपोर्ट एरिया, ठीक है। तो जो लेकिन जो मैंने प्लान किया है वो मैंने प्लान किया 5 मिनट्स के चार्ट्स पर मैंने प्लान किया है। तो हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ पर। तो मैंने जो प्लान किया है वो मैंने प्लान किया समवेयर अराउंड हियर, 580 समथिंग मैंने प्लान किया है। अगर इसी को एक बार 15 मिनट्स के चार्ट्स पर भी देख लेते हैं, तो 50 मिनट्स के चार्ट्स पर भी ऑलमोस्ट सेम लेवल ही है। तो हम लोग अभी तो 5 मिनट का ही देख लेते हैं। तो 5 मिनट के लेवल पर ही है ना, हम लोग अगर एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट मार्क करें, तो 5 मिनट के लेवल पर हम लोग देख लेते हैं, ये है ना 580.20 है, एंट्री रहेगी। अपना स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड 578.85 रहेगा अपना, या फिर इसको हल्का सा और नीचे ले सकते, कोई ऊपर ले सकते, कोई इशू नहीं है। तो आप ले सकते 578.95 ले सकते हैं इसका स्टॉप लॉस। तो अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा, तो जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो अपना रहेगा 2:1, जो कि अराउंड 582.50 समथिंग आ रहा है। एंड सेकेंड एंड फाइनल टारगेट आप इसका ले सकते हैं ना, या फिर सेकेंड टारगेट आप ले सकते हैं अराउंड 584 समथिंग ले सकते हैं। एंड सेकेंड एंड फाइनल टारगेट आप 5:1 ले सकते हैं। अगर इस पर्टिकुलर ट्रेड अगर चला तो ये 5:1 भी देके जा सकता है। तो एज ऑफ नाउ तो हम लोग लगते हैं 3:1 पर ही रख लेता हूँ मैं, बट 5:1 को आप ले सकते हैं ना, कि माइंड में रख सकते हैं 5:1, ठीक है। तो ये था अपना SBI का नेक्स्ट ट्रेड। तो एक और ट्रेड हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ना, फिर हम लोग क्लोज करते हैं, आज थोड़ा जल्दी क्लोज करते हैं, ठीक है। तो या फिर दोनों ट्रेड डिस्कस कर लेते हैं ना, हो सकता है कि दोनों मिल भी जाए। एक मैंने जो प्लान किया है वो टाटा स्टील में प्लान किया है मैंने। तो अगर मैं डेली चार्ट्स देखूं तो टाटा स्टील है ना कि ये इसका थोड़ा सा हटा देता हूँ, ठीक है। तो इसको देख लेंगे ना, अगर दो शायद लोअर टाइम फ्रेम्स का हटा दिया मैंने कुछ, ठीक है, देखते हैं अगर कुछ होता है तो, है ना। तो अगर मैं डेली चार्ट्स में स्टार्ट करूँ तो प्राइस आराम से नाइस हायर हाई हायर लोज बनाते हुए ऊपर जा रहा है एज पर डेली चार्ट्स। बट ये एज ऑफ नाउ ये आप बोल सकते हैं नियर सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया पर अपने पहुंच गया है। इस गैप एरिया से रिएक्शन लेके प्राइस नीचे आ रहा है, तो लेकिन आप बोल सकते हैं ना कि अभी ये अपने गैप एरिया से रिएक्शन दे रहा है। तो अगर इसको आवरली चार्ट्स में देखो तो आवरली चार्ट्स में भी क्लियर अप ट्रेंड ही दिखेगा आपको, है ना, इसमें कोई वो नहीं है कि, ठीक है। तो ये था अपना आवरली चार्ट्स। अगर मैं 30 मिनट्स के चार्ट्स पर देखूं, तो 30 मिनट्स के चार्ट्स पर अगर अपने को शॉर्ट का लेवल दिखता है तो पहले वो देख लेते हैं। आई बिलीव नहीं है शॉर्ट्स का लेवल, कुछ होगा तो बाद में देखेंगे, अभी तो नहीं दिख रहा अभी मेरे को इसका शॉर्ट का लेवल।
लेकिन जो मैंने प्लान किया है वो मैंने प्लान किया है आई बिलीव 5 मिनट्स के चार्ट पर मैंने प्लान किया है। 5 और 10 मिनट्स दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। तो जो मैंने प्लान किया है वो मैंने प्लान किया यहाँ पर अराउंड 112.75 समथिंग मैंने प्लान किया है टाटा स्टील का। अगर मैं इसके एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट देखें हम लोग इसका, तो एंट्री रहेगी अपने लेवल से हल्का सा ऊपर 112.75 हम लोग लेंगे ना, हल्का सा ऊपर ले लेंगे है ना। ये 112.75 हो गया। स्टॉप लॉस जस्ट हल्का सा नीचे रख सकते हैं हम लोग, 112.35 रख सकते हैं हम लोग स्टॉप लॉस। एंड फर्स्ट टारगेट रहेगा अपना अराउंड 2:1 जो कि आ रहा है अराउंड 113.50। एंड सेकेंड एंड फाइनल टारगेट आप 3:1 ले सकते हैं जो कि आ रहा है अराउंड 113.80 90 समथिंग आ रहा है। तो ये रहेगी अपने टाटा स्टील की ट्रेड। तो यहीं से प्राइस ने अगर आप देखो तो ये जो प्रायर कंसोलिडेशन एरिया था, फिर जो कचरा एरिया जिसको बोलते हैं, बोला इसके बीच में हम लोग ट्रेड नहीं लेते, इसको तोड़ के प्राइस ने ऊपर गया और ऑलमोस्ट न्यू हाइज बनाया, ऑलमोस्ट बोल सकते हैं ना रिसेंट न्यू हाइज बनाया। तो इसीलिए ये पर्टिकुलर लेवल मैंने प्लान किया या ट्रेड मैंने प्लान किया। लेकिन अगर आपकी रिस्क में हो तभी आप लीजिए इसको, है ना। अदरवाइज आप छोटा सा कैश में लेकर भी प्लान कर सकते हैं, बट यू शुड बी कंफर्टेबल विद द रिस्क। अदरवाइज आप इस ट्रेड को नहीं लेना, ठीक है, जितना भी आप लेंगे। तो ये थी मेरी टाटा स्टील की ट्रेड। तो जो नेक्स्ट ट्रेड मैंने प्लान किया वो मैंने प्लान किया ऑप्शन में, आई बिलीव ये मैंने प्लान किया है। तो ऑप्शन में अगर हम लोग देखें तो इसको डायरेक्टली मैं ना ऑप्शन के चार्ट्स में ही जाता हूँ, है ना। तो इसमें हम लोग फटाफट डिस्कस कर लेते हैं अगर कुछ है तो। तो अब अगर हम लोग देखें आई बिलीव इसका चार्ट्स में कुछ इश्यूज हैं इसके 3200। एक बार इसको ना हम लोग दूसरे investing.com पे देख लेते हैं इसको पर्टिकुलर ट्रेड को, इसके चार्ट्स ज़्यादा एक्यूरेट है इससे। पता नहीं कुछ सेटिंग है जो कि मेरे चार्ट्स में नहीं है, ठीक। लेकिन वो सेम चार्ट से होता है, चाहे ट्रेडिंग व्यू हो चाहे investing.com हो। तो अगर मैं यहाँ पर डालूँ हीरो मोटो कॉर्प, तो हम लोग देख लेते हैं इसमें। तो रादर ना कल आप मॉर्निंग में भी ले सकते हो इसको, कोई इशू नहीं है। तो इसका चार्ट्स, टेक्निकल चार्ट्स में हम लोग जाते हैं इसके फर्स्ट। तो ठीक है ना, ये इसका चार्ट्स आ गए हैं, है ना। तो अगर मैं इसको करूं तो ये अपना कैंडलस्टिक चार्ट आ गया। एंड जो अपना लेवल है एक तो अपना ये लेवल है ना, अगर इसको आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो ये आपको एक पक्का एक अच्छा लेवल दिखेगा, है ना। एज ऑफ नाउ के लिए आप ये मान लीजिए बोला कि ये जो सिमिलर लेवल है वो डेली चार्ट्स पर ही है। एक्सटेंड राइट कर लेते हैं हम लोग इसको, ऑटो स्केल स्टाइल स्केल्स। एक्सटेंड राइट, ठीक है। तो ये हो गया अपना ये एक। तो जो दूसरा लेवल है अपना, तो आप इसको ले सकते हैं दूसरा। तो अगर आप लोग देखें तो हम लोगों का ये जो अपर लेवल है ये स्टार्ट हो रहा है अराउंड 30 to 40 समथिंग स्टार्ट हो रहा है। जो लोअर लेवल है ये स्टार्ट हो रहा है अराउंड 20 समथिंग ये लेवल स्टार्ट हो रहा है। तो प्राइस जस्ट हल्का सा जब नीचे आएंगे ना तो अराउंड 3050 पर अगर आते हैं प्राइस कल, या फिर आप ना आप ये मार्केट पर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं कल, जैसे मॉर्निंग में ही हल्का सा ऑप्शन लिक्विड होने के बाद में आप पक्का ले सकते हैं। तो अभी इसमें जो मैंने प्लान किया है वो मैंने प्लान किया है अराउंड, तो इसमें 20 के स्ट्राइक्स पर है। तो जैसे अगर 3060 आता है, ठीक है,
तो अराउंड जैसे कल आई बिलीव आ जाएगा ना, तो हम लोग यहाँ पर 3060 का कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन सेल कर देंगे। ठीक है, और उसके साथ में हम लोग उसको हैच करने के लिए यहाँ पर हम लोग 3300 का कॉल ऑप्शन यहाँ पर बाय कर लेंगे एंड 2800 या 2860 का हम लोग यहाँ पर बाय कर लेंगे पुट ऑप्शन। तो इससे आपके रिस्क हैच हो जाएगा, बट रिस्क रहेगा तो रिस्क वाले को रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो अगर एज ऑफ नाउ देख करंट मार्केट सिनेरियो में देखें तो इसका जो 3060 चल रहा है वो चल रहा है 60 समथिंग चल रहा है, एंड जो उसका पुट चल रहा है कॉल ऑप्शन चल रहा है 60 एंड पुट ऑप्शन चल रहा है 6375। तो ऑलमोस्ट 120 का क्रेडिट है दोनों में। और अगर हम लोग इसके नीचे की बात करें तो 2860 की बात करें पुट ऑप्शन की, तो 2860 पुट ऑप्शन चल रहा है अराउंड 9 रुपीज के अराउंड चल रहा है, एंड इसका जो कॉल ऑप्शन है ऊपर वाला, तो जो कॉल ऑप्शन हम लोग बाय करेंगे, तो कॉल ऑप्शन हम लोग जो बाय करेंगे वो करेंगे हम लोग 3300 का। जो 3300 का आ रहा है कॉल ऑप्शन वो चल रहा है अराउंड 11 रुपए। तो ऑलमोस्ट ना आपको 60 तो आपको ऑलमोस्ट 100 रुपीज का क्रेडिट मिल रहा है आपको इस पर्टिकुलर ट्रेड। तो अभी तो मेरे को भी लगता है मॉर्निंग में भी 100 रुपीज ही क्रेडिट मिलेगा आपको। तो हम लोग मैं मान के चल रहा हूँ अभी एज ऑफ नाउ अपना क्रेडिट 100 रुपीज ही है। तो इसके बाद में देखते हैं कि फाइनली कितना क्रेडिट रहता है। तो फिर से मैं बता देता हूँ, जो मैंने ये है 3060 आप कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन सेल करना है आपको। इधर से 3300 कॉल ऑप्शन बाय करना है आपको सेम टाइम पर, और इधर से 2860 का पुट ऑप्शन बाय करना है। तो ये अपनी हीरो मोटोकॉर्प की ट्रेड है जिसमें मेरे को क्रेडिट मिल रहा है अराउंड 100 रुपीज पूरा नेट। तो इसी के साथ फ्रेंड्स मैं ये सेशन यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को मेरे आइडियाज अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आप लोगों को कुछ स्टॉक्स की क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पिन कर सकते हैं। थैंक यू।